आज आप लोग यहाँ पे क्यों एकत्र हुए? देखिए, हम सब लोग जो प्रधानगण पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे जो है, जो प्रधानों का जो समय है चुनाव का, वो समय पूर्ण हो चुका है। आने वाली 27 तारीख को, 27 मई को हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारा जो जो सरकार से, पंचायत राज मंत्री से, ओपी राजभर जी से सिर्फ यही निवेदन है कि प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिससे कि पूर्व में कोविड के समय 2021 के समय हमने देखा है कि जो पूर्व के प्रधान थे, प्रधानगण थे, उनके साथ जो ब्लॉक से एडीओ और ब्लॉक से जो मतलब सचिव, उन्होंने काफ़ी पूर्व में प्रधानों के अधिकार खत्म होने के पश्चात काफ़ी भ्रष्टाचार ब्लॉक में हुआ, पंचायतों का जो पैसा था उसका हनन हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास, सरकार उस नीति पर पूर्ण रूप से काम करे और प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाकर, प्रशासक प्रधान को ही बनाकर सरकार आगे चुनाव तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक प्रधान का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए। और हम यही डिमांड करते हैं सरकार से। देखिए, काफ़ी हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम यहाँ पे जो आए हैं लखनऊ में, हमने देखा 25 से 30 हज़ार प्रधान, सबकी एक ही आवाज़ थी कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। और प्रधान नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार हो। प्रधान को जनता, हर प्रधान 1000, 2000, 10,000, 25,000 आबादी तक प्रधान चुनकर जनता उसको भेजती है। उसका मत होता है कि ग्राम में और समाज में वो सेवा कर सके, जो गाँव के लोगों का भला कर सकता है वो भला कर सके। और प्रधान का धैर्य सिर्फ ये भी है कि वो अपने जो गाँव का पैसा है उसके साथ भ्रष्टाचार ना होने दे, उसको किसी बेफजूल खर्चे में न जाने दे। तो हमारा सबका धैर्य सिर्फ यही है कि प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, सरकार अपनी बातों पर बिल्कुल खरी उतरे। हम ना चुनाव से हटते हैं पीछे, प्रधानों का ये भी है, चाहे सरकार चुनाव कल करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जनसंख्या का काम चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि प्रशासक नियुक्त करे जा रहे हैं, तो हम तो माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाकर जब तक चुनाव नहीं होता है, प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, जिससे कि कोई भ्रष्टाचार ना हो सके और गाँव में विकास की रफ्तार जैसी चलती आ रही है, वो रफ्तार ऐसी चलती चली जाए। आगामी चुनाव में क्या आपका निश्चय होगा? चुनाव आने वाला चुनाव प्रधान देश की प्रथम कड़ी है, प्रधान गांव के विकास की प्रथम कड़ी है। अगर प्रधान के पक्ष में परिणाम जाता है सबका साथ सबका विकास, अगर सरकार उस धैर्य पे चलती है तो सरकार के कंधे से कंधा मिलाने का काम प्रधान करेंगे। अन्यथा अगर प्रधानों का कार्यकाल खत्म करके प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो 2027 में यही प्रधान साथी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकते हैं। जैसे 17 में और 22 में प्रधानों ने सरकार चुनी थी, 27 में भी प्रधानों की अपेक्षा सिर्फ यही है कि हम उसी सरकार के साथ, योगी जी के साथ, साधु बाबा जी के साथ, मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानों का और जनता का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, 58,000 से आसपास ऊपर प्रधान है, लेकिन 30,000 लगभग 70% प्रधानगण यहाँ पहुंचे हैं। वो तो समय कम था, सुविधाओं का अभाव था, तो फिर भी प्रधानों ने काफी भाग लिया। उधर किसानों का काम चल रहा है, किसान कबेरों का काम चल रहा है, फसल बूरी है, गन्ने की फसल बूरी है पश्चिम में। लेकिन हमारे भी गाजियाबाद जिले से 161 ग्राम पंचायतें, सैकड़ों की संख्या में 2 बसें और कम से कम 20 गाड़ियों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और प्रधान के साथ साथ क्षेत्र पंचायत के भी और जिला पंचायत के भी, प्रमुख के भी, सभी लोगों का धैर्य सिर्फ यही है कि कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास जो सरकार की नीति है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। मैं अमित बैसला, ग्राम प्रधान चुड़ियाला है, भोजपुर ब्लॉक है, जिला हमारा गाजियाबाद है। हम लोग पूर्ण रूप से सरकार के साथ है, अगर सरकार प्रधानों के बारे में सोचती है। बहुत बहुत आगे की रणनीति ये होगी कि अगर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ता है तो हम सरकार के साथ हैं, अगर अन्यथा नहीं बढ़ता है तो हम धरने प्रदर्शन करेंगे। आज हम कुछ ही आगामी समय में अगर कार्यकाल नहीं बढ़ता तो विधानसभा को घेरने का, अगर वहां सुनवाई नहीं होती हो तो हम मोदी जी के पास विज्ञापन लेके प्रधान संगठन पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जाएंगे। धन्यवाद।